बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, हम सेलिब्रिटीज़ की शादी के बारे में सुनते ही रहते हैं और उनकी जितने भी वेडिंग बेल्स जब स्टार्ट होने लगती हैं और जब वेडिंग हो गई होती है और हो चुकी होती है उस तक की हमें तमाम न्यूज़ बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पर मैं ज़िक्र करूँगी मोमिना इकबाल। मोमिना इकबाल की शादी तो खैर अभी हुई है, लेकिन शादी से पहले जो कुछ बातें थी और जो बातें उस वक्त उन्होंने उगली, उन बातों का किसी को पहले से अंदाज़ा ना हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मोमिना इकबाल की कुछ दिनों पहले शादी हो चुकी है, अपने हस्बैंड के घर वो जा चुकी हैं, मगर यहाँ पर शादी तो उन्होंने कर ली और इसके अलावा जो साकिब चड्ढर जो हैं जिन पे इन्होंने केस किया हुआ है, कंप्लेनर है ये, और वो केस अभी कोर्ट में चल भी रहा है, जिसके बारे में हम कोई ना कोई न्यूज़ सुन लेते हैं छोटी मोटी। अब यहाँ पर हुआ क्या, देखिए, मैं एक बात कहूँगी कि जिस तरीके से मोमिना इकबाल और इसका साकिब का जो है अफेयर चला आपस में, मैं एक बात एक्सेप्ट करती हूँ कि मोमिना ने ये कहा कि इसकी पहले शादी हुई थी और मैं इसके बारे में अनअवेयर थी। ठीक है, आपको नहीं पता होगा कि उसकी शादी पहले हुई हो। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि 5 साल से, अगर आपका 6 साल से किसी से आपका लिंक है और एक पर्सनालिटी ऐसी भी नहीं है कि भाई कोई ढकी छुपी है, पॉलिटिक्स में है तो उनके बारे में तो काफ़ी गूगल पे आप गूगल करें आपको बहुत कुछ पता चल जाता है उनका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। अब जब आपको आइदर एक आदमी अपने साथ रख रहा है, आइदर वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, 5 या 6 सालों से जो आपका रिलेशनशिप उससे था, वो लिविंग रिलेशनशिप उसको हम कहेंगे, उसको हम कोई फ्रेंड्स नहीं कहेंगे, और वो जो था वो डेफिनेटली वो बंदा शादी करना चाहता था आपसे, ठीक है। और एक तरीके से अगर उसने चलो आपसे छुपाया या आपकी नॉलेज में नहीं आया या आपने ख़ुद नहीं बताया अपनी शादी का, लेकिन उसकी नीयत प्योर थी आपके लिए। और जो गिफ्ट है ओवरऑल जो हमने सुने हैं बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट हैं, वो हर कोई ना अफोर्ड कर सकता है, ना ले सकता है और ना ही दे सकता है। मिडिल क्लास का बंदा, अपर मिडिल क्लास लोग भी ऐसे गिफ्ट ना देते हैं और ना ही लेते हैं। जब आप एक शख्स के साथ इतना क्लोज़ हैं, सबको पता है कि गिफ्ट आइटम ऐसे नहीं दिए जाते, हर चीज़ एक्सचेंज होती है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली एक्सचेंज हुई हैं। लोगों को सब पता चल चुका है कि अगर इंटरनेशनल आप फ़्लाइट पे गई हैं या इंटरनेशनल ट्रिप किया है या विज़िट किया है किसी भी कंट्री का, तो जाहिर है बंदा वहाँ स्टे भी करता है, घर नहीं होता इंसान का हर जगह पे, तो सबको समझ में आ रहा है। और हम लोग तो इतनी बातें चलो एक नहीं कहते चैनल पे आके, लेकिन जो आपके कमेंट्स करने वाले लोग हैं उनके कमेंट्स से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। बाज़ाहिर क्या हो रहा है, बाज़ाहिर कोर्ट में भी केस चल रहे हैं। मैं माजी की बात नहीं करूँगी, माजी का सबको अंदाज़ा है। अभी जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और इनकी जो भी एक अंडर लॉ जो चीज़ चल रही होगी वो चल रही है, और इसका डिसीजन क्या होगा ये कोर्ट को बेटर पता होगा। लेकिन जो अब इन्होंने शादी की है, इंसान में थोड़ी सी शर्म हया होनी चाहिए। सेलिब्रिटी होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही शेमलेस हो जाएं। एक औरत दुल्हन बनने से पहले इतनी जलील हो चुकी है क्योंकि ये इनका जो एक्स बंदा है उसी ने बताया कि ये ऑलरेडी मैरिड भी है। अब उसको कैसे पता चला, ठीक है, सब समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसके बाद, और ये चीज़ किसी को नहीं पता थी, सेलिब्रिटीज़ को भी नहीं पता थी, शोबिस के लोगों को नहीं पता थी, फैंस को नहीं पता थी। ख़ुद इसने ये कहा था कि मैंने रमज़ानों में बड़ी दुआएं की कि अल्लाह ताला मुझे अच्छा पार्टनर मिले, और वो भी रही थी अपने इंटरव्यू में। अब जब ये पहले से मैरिड निकली तो उसके बाद जब तुम्हारी शादी हो रही है तो, और फिर तुम्हारे ये अफेयर का भी तुमने सारे पोल पट्टियाँ खोली, फिर उसके बदले में ये भी पता चल गया कि आपने कितने एक्सपेंसिव गिफ्ट लिए जिनको आप किसी तरह से वापस नहीं करना चाह रही। उसूलन जब आपने देख लिया कि अब तो शादी नहीं हो रही तो दे देती ना, दे देती उसकी गिफ्ट वापस। अब यहाँ पे अब जब आप शादी कर रही थी तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि यार अब मैं शादी करूँ, इज्जत से अपना घर सेटल करूँ, क्योंकि किसी भी लड़की के बाद
साथ अगर ऐसे 2 इंसिडेंट्स होते हैं, पहले उसकी शादी हुई हो, फिर सेकंड अफेयर चला, वो भी ख़त्म हो गया और जो भी सिचुएशन सबके सामने, उसके बाद वो बड़ी कहते हैं ना चौकन्ना हो जाती है, उसके पास रेड अलर्ट होता है कि यार मुझे अपना नया जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो बड़ी ही मोहतात होके करना है। लेकिन यहाँ मोमिना जो है वो कैमरे को लाइफ लाइन बना के समझ रही थी कि पता नहीं मैं कितनी कामयाब हो जाऊँ। एक बात ये फैक्ट है, आप लोग अपनी ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंसेस अगर मुझसे आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें तो आपको अंदाज़ा होगा, मेरी इस बात को समझें कि आदमी कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे लीडर हो, आइदर वो सेलिब्रिटी हो, स्पोर्ट्समैन हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो, ठीक है, या कोई शेफ़ हो, वॉटेवर, किसी भी प्रोफेशनल लाइन से उसका लिंक हो, लेकिन या किसी भी मज़हब से लिंक हो, लेकिन औरत के कैरेक्टर के बारे में मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, किसी पे मैं टीज़ नहीं कर रही किसी को। औरत के कैरेक्टर के बारे में आदमी हमेशा मोहतात होता है। पैसा औरत का काम नहीं आता, आदमी का ही काम आता है औरत के। फिर खूबसूरती ठीक है, लेकिन वो खूबसूरती ऐसी नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि मोमिना बहुत नाजुक है। एक तो वो बहुत ज़्यादा हैवी है और थोड़ा सा उसमें कहते हैं ना लेडीज़ में, औरतों में जो नज़ाकत होती है वो नहीं है। मैं बहुत सारी इस वक्त सेलिब्रिटीज़ का आपको नाम दे दूँ जो मैरिड है, जिनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, लेकिन उनमें नज़ाकत है। तो मोमिना के बारे में हाँ मैं पॉइंट पे आती हूँ। तो आदमी क्या सोचता है कि जब उसकी शादियाँ हो जाती हैं और शादी हो जाती है, शादी के फंक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, जब रियल लाइफ में आता है, रियल लाइफ क्या होती है, जब आप हनीमून पीरियड भी ख़त्म हो गया, अब भाई नॉर्मल हो गए, जो भी आपका स्टेटस है उस पर आप ज़िंदगी गुजार रहे हो, फिर आँखें खुलती हैं। और ये जो इसका हस्बैंड है, इसकी आँखें अभी खुली नहीं है, खुली भी तो हैं लेकिन दिमाग बंद है। और ये जिस तरीके से अभी जो सब कुछ हुआ है, ये तमाम चीज़ें ऐसा ना हो कि मोमिना के सामने आ जाएं शादी के कुछ अरसे बाद। जो जो शादियों में हुआ, बैली दिख रही है, बैली बटन दिख रहा है उनकी बहन का, उसको क्या हो गया, अभी तो वो लॉयर बनी खड़ी हुई शादी में, उछल रही है बुरी तरीके से। एक तो वैसे ही बैली बटन दिख रहा है और जब वो उछल रही है तो जो कुछ थोड़ा बहुत छुपा हुआ था वो भी नज़र आ रहा है। मोमिना, उसका अपना हाल कम नहीं है। फिर मोमिना ने जिस तरीके से अपने कहते हैं ना पर्सनल मूवमेंट्स, पर्सनल इमोशंस जो हैं वो उसने आके शो किए शादी में। मैं मानती हूँ फोटोग्राफर्स पोस्ट बनवाते हैं, लेकिन उसमें कुछ अपनी भी आपकी अपनी इंडिपेंडेंसी भी होती है, अपनी भी राय होती है। यहाँ पे लग नहीं रहा था कि मोमिना को कोई शादी के बाद घर या कमरा मिलेगा इन लॉज की तरफ से। लग रहा था कि शायद बैंक्वेट में ही रहना है इनको, ये इनका रूम है। तो थोड़ी सी इंसान में शाइनेस होनी चाहिए और ये होना चाहिए कि तुम्हारा इतनी बदनामी हुई है, बदनामी तो मोमिना की भी हुई है ना, कोई दूध की धूली तो नहीं है, वो सबको पता है क्या रियलिटी है। तो मोमिना को इस वक्त अपने आप को थोड़ा सा डिसेंसी लेवल में रखना चाहिए था, जो कि उसने नहीं रखा। अब ये तमाम चीज़ें इनके शौहर को अभी नज़र नहीं आ रही हैं चश्मे में भी, लेकिन बाद में ये तमाम चीज़ें खुल के आएंगी। आप लोगों को अंदाज़ा है कि मोमिना के बारे में किसी ने एक ट्रांसजेंडर होने का दावा किया था और काफ़ी उस पर न्यूज़ भी आई थी और उसने क्लैरिफिकेशन भी कहा था। देखिए, किसी के बारे में भी, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, इस तरीके की पर्सनली हिट नहीं करना चाहिए, बड़ा पेनफुल होता है। लेकिन कुछ हक़ाइक़ ऐसी हैं कि मोमिना को जो ड्रेसिंग करनी चाहिए, जो ज्वेलरी पहननी चाहिए, वो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को देख के पहने। ठीक है, मोमिना काफ़ी फेयर कलर है, फीचर्स काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें वो नज़ाकत की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है जो कि लड़कियों में होनी चाहिए। और अब आप इतना हैवी आपकी बॉडी है, उसके बाद आप एक निकाह वाले दिन आप फ़ॉन कलर का ड्रेस पहन रहे हैं, उसके ऊपर एक दुपट्टा भी चढ़ाया हुआ है, उसके ऊपर आपने माथा पट्टी बड़ी लगाई हुई है, बड़े बड़े झुमके पहने हुए हैं आपने, तो आपने तो कहीं से अपने आप में नज़ाकत छोड़ी ही नहीं। व्यूअर्स, यहाँ पर हम किसी एक साइड को गलत नहीं कह सकते, दोनों साइड पे गलत काम हो रहे थे और दोनों साइड पे लालच और हवस का जो है ना एक पर्दा डला हुआ था। और अब हम देखते हैं कि आगे आगे मोमिना के साथ क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्या क्या रियलिटीज़ शादी के बाद सामने आती हैं। और जबकि जो अपोज इनका जो पार्टनर था, एक्स जो था इनका, क्या नाम है, साकिब जो है, उन पे जो इस वक्त केस चल रहा है वो एक अलग है, उसका डिसीजन अलग होगा। सुनने में आ रहा है कि उनके कुछ ये तमाम असासे वगैरह की कुछ हो रही है क्लैरिफिकेशन, क्या है रिक्वायरमेंट, वो तो एक लीगल इशू है।
हम बात करें मोमिना की तरफ। एनीवे यहाँ पे अगर मोमिना अपनी शादी इज़्ज़त के दायरे में करती, तमीज़ के दायरे में करती, गंदे गंदे इशारे नहीं होते, बैली बटन नहीं दिख रहा होता, नंगापन नहीं होता, और ख़याल रखा जाता कि रुखसती के बाद जो है वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं रुखसती होने का, लेकिन उन्होंने रुखसती होने का भी इंतज़ार नहीं किया, तो उससे क्या लग रहा था कि ये उसको जलाने के चक्कर में ये खुद हो रही है बदनाम। तो यहाँ पे थोड़ा सा मोमिना ने गलत कर दिया है काम। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।